फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म अथवा व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है तो वह मात्र एक संयोग है। निर्णय लिया है, जिसमें विवेक, सत्यम और आकाश का नाम सबसे आगे आया है। पुलिस कमिश्नर एमडी सैफ अली से हमारे प्रेस रिपोर्टर की अभी बातचीत हो रही है, तो चलिए सीधा चलते हैं उनके पास। जैसा कि अभी माननीय राष्ट्रपति साहब का निर्णय सामने आया है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर विवेक, सत्यम और आकाश को जेल में अच्छे रहन सहन और बर्ताव के कारण छोड़ा जा रहा है। सरकार ने उन तीनों को छोड़ने का निर्णय कैसे ले लिया, जबकि सभी को मालूम बस 10 उन तीनों के हाथ था। ये उन तीनों ने कबूलनामा भी किया है, तो सरकार द्वारा कोई खरीद फरोख्त तो नहीं की गई। माइंड होने के बाद देखिए, उन तीनों को जेल में अच्छे रहन सहन और बर्ताव के कारण छोड़ा जा रहा है। अच्छा सर, पहले मासूमों की जान लो, फिर अच्छे रहन सहन के कारण जेल से छूट जाओ। ओके, नो मोर क्वेश्चन। तो दर्शकों, देखा आपने कि इन तीनों को जेल में अच्छे रहन सहन और बर्ताव के कारण छोड़ा जा रहा है, परंतु ये निर्णय अभी भी समझ से परे है कि आखिर सरकार ने इन तीनों कैदियों को क्यों छोड़ने का निर्णय लिया है। जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है, हम उसे फौरन आप तक पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल A1 न्यूज पर। देखा भाईजान आपने, सरकार ने क्या चाल चली है। चलने दो चाले बास उनको, उन्हें चलने दो, मगर शायद उनको ये नहीं पता कि मुश्ताक उनसे हमेशा 2 कदम आगे रहता है। हाँ भाईजान, वो तो है। कैसे आपने बस में बम ब्लास्ट किया और इल्जाम उन तीनों पे डाल दिया। अपना तो यही असूल है, दिखाओ यहाँ की मगर गाओ वहाँ की। और जो हमें पैसे दे, पैसे तो हमें पाकिस्तान दे ही रहा है। वैसे भाईजान, आगे हमें क्या करना है, क्योंकि अब वो तीनों तो छूटने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए खतरा बन जाए। खतरा? और वो उन्हें हम लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो तो है, मगर वो तीनों घायल शेर की तरह हमारा पता लगाकर हम पर हमला जरूर करेंगे। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं भाईजान। इस स्वतंत्रता दिवस पे हमले की तैयारी तो हो रही है ना? जी भाईजान। देखना इस बार पटना कैसे टहलेगा। भाईजान, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? यही कि हर बार तो हम लोग बड़े बड़े शहरों पर हमला करते हैं, मगर सर पटना पर ही क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में पुलिस अलर्ट है, इसलिए इस बार हम लोगों ने पटना को चुना। वाह वाह भाईजान वाह, अल्लाह ताला ने क्या खूब दिमाग बख्शिया आपको। वाह। ठीक, तो अपने बंदों को काम पे लगा। देखना इस बार जब पटना बम के धमाके से टहलेगा ना, तो कितना मजा आएगा। जी भाईजान। तीनों कैदियों को भेजा जाए। हासन आ गए। तुम तीनों को जेल से रिहा किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम तीनों अपनी बेहतर जिंदगी की शुरुआत करोगे। क्या जिंदगी जिएंगे साहब, हमने तो अपनी जीने की जिंदगी जेल में ही गुजार दी। वो तो भला हो आपका जो आपने हम तीनों की इतनी मदद की है जेल से बाहर निकलने में। सनोज,
इन तीनों का सामान लेके आना। यस सर। कमिश्नर हूँ, ये आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में तुम तीनों का हाथ नहीं था, मगर मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाया कि तुम तीनों ने अपना कबूलनामा क्यों और किस परिस्थिति में किया। अच्छा होगा साहब कि आप उन पलों को न दोहराएं। चलो अपना ख्याल रखना, सामान ले लो। विवेक भैया, अब हम क्या करेंगे? पूरा देश तो हमें आतंकवादी का तमगा दे चुका है। उस वक्त को तो हम नहीं बदल सकते सत्यम, मगर हम तीनों भाइयों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे सर पर लगा ये दाग मिट सके। सही कहा आपने विवेक भैया, हम लोग हर रोज एक मौत मरे हैं और अब लोगों के ताने भी हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए हमें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकें। बिल्कुल भाई। चलिए वहाँ पर चलकर चाय पीते हुए कुछ सोचते हैं। चलिए। भैया 3 कप चाय दीजिएगा। बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम। बाबू एक कप चाय देना। कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। तुम तीनों उस तरफ मुँह करके मुझसे बात करो, और मैं चाय वाला जान जाएगा कि तुम मुझे पहचानते हो। तुम तीनों को सरकार से पर्सनली रिक्वेस्ट करके मैंने इसलिए छुड़वाया है, गुप्त सूचना से पता चला है कि इस 15 अगस्त को आतंकवादी किसी बड़े ठिकाने पे अपने काम को अंजाम देने वाले हैं। ओ बेटा जी। ये काम तो पुलिस का है, मगर आपने हम तीनों को ही क्यों चुना इस काम के लिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाता है। ऐसे भी तुम तीनों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लास्ट मौका है तो इसके लिए कुछ करो और आने वाली ज़िंदगी चैन से जियो। ठीक है साहब, लेकिन हमें करना क्या होगा? मुझे गुप्त सूचना से पता चला है मुश्ताक और उसके आदमी इसी शहर में कहीं पे हैं। ये लो फ़ोन, इसमें सिर्फ मेरा ही नंबर है। जैसे ही कोई जानकारी मिले मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? हमें इस कमिश्नर पे ध्यान रखना होगा, मुझे इस पर डाउट होता है। हाँ विवेक भैया, मुझे भी ये कमिश्नर कुछ ठीक नहीं लगता। हमने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली हैं भाई। वो तो उस वक्त हम लोग चुप रहे क्योंकि शिवम उनके कैद में था। इस बार हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। पता नहीं शिवम कैसा होगा। चलिए घर चलते हैं। घर किस मुंह से जाएंगे भाई? पूरा गांव हमें जीने नहीं देगा। हमारे माता पिता पुरानी बातों को भुलाकर नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर चुके होंगे। तो आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग नुसरत के घर जाएंगे। चलिए। चलिए।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शिवम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता शिवम कहाँ है। शिवम कहाँ था मेरा भाई इतना दिनों से? नुसरत को भी नहीं पता था तुम्हारे बारे में। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर अब इन बातों का क्या हुआ भाई, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि माल की डिलीवरी तो हो गई है ना? पैसे टाइम पे पहुंचा दियो, वरना तुम तो जानते ही हो इस बार पटना के साथ साथ तुम भी दल जाओगे। मगर तुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि मैं उसके लिए काम करता हूँ। क्या? हाँ भैया, क्योंकि जब से उसने आपको फंसाया तभी मैं उन सबके साथ देश बदल कर रहने लगा और उन सबका प्लान स्थापित करता हूँ। तब तो ये बात हमें कमिश्नर साहब को बतानी होगी। सही कह रहा भाई। हेलो कमिश्नर साहब। ऐसा करो, शिवम से पूछ के लोकेशन बताओ। लोकेशन? जी लोकेशन क्या है शिवम उसका, मुस्ताक का? हाँ कमिश्नर साहब। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके ठीक है शिवम, आप ऐसा कीजिए भाई, आप वहीं चले, ठीक है? अपना ख्याल। हाँ अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, ठीक है? क्या अस्फाक मियाँ मिला है अपने भाइयों से? ये क्या बोल भाई जनाब? अस्फाक मियाँ, अब तुम्हारी सच्चाई हम सबके सामने आ चुकी है। तभी मैं सोचूं कि हमारा मिशन आखिर अंत में फेल कैसे हो जाता है। अब्बास जी भाईजान। जी भर के खरीदारी करो इसकी और पूछो इससे इसने उन तीनों को क्या क्या बताया। जी भाईजान। उनको लगता है कि हम प्लान बदल देंगे, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो प्लान हम लोगों ने सोचा है हम उसी पे काम करेंगे। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आओ बैठो। इतना बड़ा धोखा। चिल्लाओ मत मियाँ, अभी तो तुम मेरे ग्रिप में हो और वो तीनों भी बहुत जल्द ही मेरे चंगुल में फंसने वाले हैं। उन्हें लगता है कि हम प्लान बदल देंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। प्लान हम बदलेंगे नहीं और हम उसी में कामयाब होंगे। नुसरत
उन तीनों का ठिकाना हमें बताते रहे। जी भाईजान। हेलो, अगर तुम्हें अपनी सरगना का हेड बॉस बनना है तो तुम्हारे बॉस के साथ साथ 10 आतंकवादी को मरवाना होगा, कीमत जो तुम बोलो, क्योंकि बहुत दिनों से कमिश्नर की नौकरी कर रहा हूँ, अब मुझे भी प्रमोशन लेना है। और हाँ, ना मत करना, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या डील पक्की समझू? विवेक भैया, पता नहीं मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शिवम का फोन भी नहीं लग रहा और नुसरत को भी गए हुए बहुत देर होगी, पता नहीं अभी तक कहाँ है। सत्यम, तू बेकार ही टेंशन ले रहा है। तुझे तो पता ही है कि शिवम उन लोगों से बचकर ही हमें कॉल करता है। और जहाँ तक की बात रही नुसरत की, तो वो बाजार गई, अभी आ ही रही होगी। किस बात की चर्चा चल रही है? बहुत लंबे उम्र है आपकी, हम लोग अभी आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं। कहाँ रह गए थे इतने देर? क्या बताऊं? अरे दुकान में इतनी भीड़ है कि चलना मुश्किल हो रहा है। सारा दुकान झंडा से पूरा सजा हुआ है। पता नहीं कल क्या है, सब जगह 15 अगस्त की धूम है और ये आतंकवादी अपनी फिराक में। मुझे किसी भी तरह इनके मंसूबों पर पानी फेरना है। आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं है सर। ये कहाँ चले गए? बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ दिन पहले जेल से आए और इनका फोन भी आने लगा। आकाश, कहीं इन्हें कोई दूसरी तो पसंद नहीं आ गई? पसंद आ गए हैं? कौन? अपना देश। थैंक्स गॉड, मैं तो कुछ और ही समझ गई थी। तो सर एक सेकंड ये बात करने की। तुमने कुछ नोटिस किया समझ? क्या? जरूर विवेक भैया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। जब से हम जेल से बाहर आए हैं तब से उनका बिहेव कुछ अलग कर रहा है। मतलब ये कि जैसे ही हम जेल से बाहर निकले हैं तब कमिश्नर से मुलाकात की, और जब से हम यहाँ आए हैं तब शिवम का आना और अभी विवेक भैया का किसी से फ़ोन पे बात करना और अभी नुसरत को किसी दूसरे रूम में ले जाना। यार तू फालतू का कुछ भी सोचते रहता है। कितनी बार समझाया तुझे जासूसी मत किया कर। आखिर कब तक मुश्ताक के अंदर काम करता रहूँगा? हमेशा मुझे डांटते ही रहता है। ऊपर से सारा काम मैं करता हूँ और श्रेय बोले जाता है। जितना भी पैसा मिलता है उससे वो ऐश करता है और मुझे ऐसे ही थोड़े पैसे देता है। हेलो, मुझे डील मंजूर है। सत्यम, वो देख कमिश्नर। चल चल देखते हैं कहाँ जा रहा है। ये लो तुम्हारे पैसे, 50% अभी और 50% काम होने के बाद। मगर याद रखना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और हाँ, वो जो 3 कैदी अभी जेल से छूटे हैं तो सरकार के नज़र में अभी भी अपराधी ही है। उन तीनों को भी मरना होगा। उस वक्त तो उन तीनों को बहुत चालाकी से फंसा दिया था कि हमारे बारे में कुछ जान न जाए, इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करके मैंने उन तीनों को छुड़ाया है। आप निश्चिंत रहें कमिश्नर साहब, आपका काम हो जाएगा। क्या हुआ सुनो, इतना हड़बड़ा क्यों रहा भाई? दरअसल बात यह है कि मैं और सत्यम जा रहा था घूमने, तब देखा कमिश्नर किससे बातें कर रहा था। वो हम तीनों को मारने की सुपारी दे रहा था, उसके बदले में उसने उसे पैसे भी दिए हैं।
कहीं ये वही तो नहीं? हाँ 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 यही तो है वो, मगर आपको कैसे पता? मुझे सब पता है विवेक, यानी अपना शक सही निकला। कमिश्नर उन लोगों से मिला हुआ है। तुम इस आदमी को कैसे जानती हो? ये मुश्ताक के गैंग में काम करता है और इसका नाम अब्बास है। नुसरत सब जानती है। विवेक भैया इस वीडियो को वायरल कर दें। अभी नहीं सनोज, सही समय आने का इंतजार करिए मेरे भाई। विवेक भैया पता नहीं, मुझे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका हो रही है। शिवम का भी पता नहीं चल रहा कहाँ पे है वो। शिवम कहाँ है मुझे पता है। नुसरत, सत्यम, सनोज, अब समय आ गया है कि हम तीनों देश के लिए कुछ कर गुजरे। आप तीनों तैयार हो जाइए। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो अपनी बेगुनाही भी तो साबित करनी है।